अशोक व्यास संयोजक ने बताया कि श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की लगातार दयनीय स्थिति और विगत 5 माह से वेतन न मिलने के कारण चरणबद्ध आंदोलन की सूचना श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना शासन की ओपन डोर पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष 1962 में इंदौर जिले में की गई थी। इससे प्रारंभ से केंद्र सरकार राज्य सरकार से 100% अनुदान प्राप्त होता जा रहा है, जो बाद में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला विगत कुछ सालों से अनुदान की राशि ब्लॉक ग्रांट के रूप में दी जाने लगी। इसे उस समय के खर्चों के मुताबिक निश्चित किया गया था और उसे समय समय पर बढ़ाने का प्रावधान भी था। ब्लॉक ग्रांट में प्राप्त राशि और वास्तविक व आवश्यक खर्चों में अंतर होने से संस्था की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही थी। मैं श्रीमती श्यामली सोनी, प्रवर श्रेणी व्याख्याता, विद्युत विभाग, श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर। बार बार ये पूछा जा रहा है कि आपकी मांगे क्या है और मांगे हो जाने से आप क्या करेंगे। हमारे पास पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं है और मैं मानती हूँ कि वेतन कोई मांग नहीं होती, हर एक का अधिकार है वेतन। इसलिए मैं इस वेतन शब्द को मांगों से अलग कर रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको हर महीने वेतन प्राप्त होना चाहिए और पिछले 5 महीनों से हमको वेतन नहीं मिला है। इसलिए बाध्य होकर ये शिक्षक को सड़क पे आना पड़ा और इस तरह से आंदोलन करना पड़ा। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती अभी तो आगे आपका क्या कदम होगा? नहीं, वेतन तो हमारी मांग नहीं है। हमारी मुख्य मांग है कि चूंकि बहुत सारे परेशानियों से ये कॉलेज जूझ रहा है, यदि हमारे पास ग्रांट नहीं आ रही है, पिछले 50-60 साल पुराने हम इंस्ट्रूमेंट से पढ़ा रहे हैं और हम स्किल की बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या स्किल देंगे? हमारे पास ना तो लैब डेवलप करने के लिए पैसा है, ना कोई मेंटेनेंस के लिए पैसा है। वेतन तो बहुत दूर की बात है, वेतन के लिए पैसा ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या करेंगे? जबकि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो पूरे मालवा रीजन के या इंदौर के आसपास, तो क्या बहुत दूर से भी, इवन बैतूल, सतना, कटनी, दमोह, रीवा, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का प्लेसमेंट सबसे अच्छा होता है। शासन की तरफ से अभी तक कोई पहल हुई? शासन ने अभी तक कोई पहल नहीं की। कोई पहल नहीं की। हम लोग बार बार आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई होती नहीं। क्या कारण है ये पता नहीं चलता। आगे की आपकी क्या रणनीति है? हम क्लासेस का बहिष्कार करेंगे और उसके आगे कड़े स्टेप उठाएंगे। हो सकता है हम लोगों को अनशन भी करना पड़े, लेकिन अब हम अपनी मांग या अपना हक लेकर, क्योंकि बिना वेतन के हम लोग अपना परिवार लोग नहीं चला पाए। हमको इंदौर से प्रतिष्ठित जगह से भोपाल आना पड़ रहा है इतनी धूप में। ये सबसे दुखद बात है सरकार के लिए। हम उनको चुनते किस लिए? आप ये देखिए, जितने भी शिक्षकगण आए हैं, दे ऑल आर मोर देन 55 साल के बाद आके हम इस तरह से आंदोलन करें। क्या ये एक सरकार के शिक्षक वर्ग के लिए हास्यास्पद बात नहीं है कि हम सब पीजी किए हुए, एमटेक किए हुए लोग, हमको आज इस लेवल पे आके आंदोलन करना, सड़क पे उतरना पड़ रहा है? ये कितनी शर्मनाक बात है। अशोक व्यास, अध्यक्ष वैष्णव पॉलिटेक्निक शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति। मैं प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल विभाग में और मुझे 35 साल हो गए इस संस्था में। विगत 5-7 साल से समस्याएं थोड़ी सी अनुदान अपर्याप्त प्राप्त होने के कारण हमारी संस्था में वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वेतन वितरण नहीं होता है और उसके अलावा भी लैब का डेवलपमेंट, हमारी जो बिल्डिंग है, भवन है, उनका रखरखाव, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि अनुदान अपर्याप्त। हमारी संस्था पूर्ण रूप से शासकीय 100% अनुदान प्राप्त है। यहाँ पे सारे वेतनमान, सारे विद्यार्थियों की एडमिशन, यहाँ पे जो भी एक चीज़, हमारी आलपिन भी खरीदी जाती तो शासन के नियम के तहत ही खरीदी जाती है। तो ज़मीन भी हमारे पास 17 एकड़ है, वो भी शासन द्वारा दी गई हुई है हमें। तो पूर्ण रूप से हम एक तरह से नियुक्तियां वगैरह जो भी है सब शासकीय ही है। हमारा ऐसा चूँकि 100% अनुदान प्राप्त है, इसलिए जो शासकीय पॉलिटेक्निक में नियम लगते हैं वही हमारे यहाँ भी लगते हैं। लेकिन शासकीय पॉलिटेक्निक और कुछ अनुदान प्राप्त पॉलिटेक्निक में वेतन की समस्या नहीं है, क्योंकि शासकीय में तो उन्हें मिल ही जाती है। अनुदान प्राप्त संस्था, कुछ संस्थाओं को अतिरिक्त अनुपूरक बजट में राशि मिल चुकी है, पिछले कई सालों से दी जा रही है, लेकिन हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो हम ये इसीलिए हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन किया। इसमें हमने छात्र छात्राओं की कक्षाओं का बहिष्कार नहीं किया, उन्हें हम नियमित रूप से पढ़ाई करा रहे हैं। और आज हमने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेके और ये भोपाल हमें आना पड़ा। विगत 6 दिनों से हमारा इंदौर में लगातार चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और हमारा मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, वो कमिश्नर साहब हैं, हमारे चेयरमैन जो हैं वो जिलाधीश महोदय इंदौर के, इंदौर कलेक्टर साहब, इनके द्वारा भी हमने इस संस्था को शासकीय कराने के लिए प्रस्ताव विभाग में भेजा गया है
हमारा विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी है, जहाँ एक भी शासकीय पॉलिटेक्निक नहीं है, तो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की यदि बातें करें तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश की इस जो इंदौर नगरी है, इलिया माता की नगरी है, इसमें एक शासकीय पॉलिटेक्निक होना जरूरी है। पूर्व में भी शासन ने कई अनुदान प्राप्त संस्थाओं को शासकीय घोषित किया है, अधिकृत किया है। तो हमारी छात्र छात्राओं जो हमारे यहाँ आते हैं, बड़े निम्न वर्ग के और दूरस्थ इलाके से आते हैं, मध्य प्रदेश के कोने कोने से, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेसमेंट बिल्कुल 100% होता है, अच्छी कंपनियों में जाते हैं और उनका जो प्लेसमेंट है उसके लिए ही हमारे यहाँ अट्रैक्शन है मुख्य रूप से। और छात्र छात्राएँ उनके ज़िले में पॉलिटेक्निक